चोमू क्षेत्र से आज एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में निब्रा हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट एवं समाज सेवी कृष्णा पुनिया, चोमू के आरएलपी नेता छुट्टन यादव सहित अनेक समाज सेवी, युवा एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने डॉक्टर राकेश चौधरी एवं डॉक्टर निष्ठा चौधरी को हॉस्पिटल के शुभारंभ पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में चोमू एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भी हॉस्पिटल खुलने पर खुशी जताई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएलपी नेता छुट्टन यादव ने कहा कि निब्रा हॉस्पिटल के खुलने से चोमू क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब मरीजों को छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें उपलब्ध हैं, साथ ही आईवीएफ जैसी सुविधाएं भी यहाँ मिलेंगी, जो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं कृष्णा पुनिया ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता विश्वास और संवेदनशीलता पर आधारित होता है। उम्मीद है कि निब्रा हॉस्पिटल में मरीजों को सरल, शांतिपूर्ण और मानवीय व्यवहार के साथ बेहतरीन इलाज मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने हॉस्पिटल प्रबंधन के उज्जवल भविष्य की कामना की। चोमू को मिली बड़ी सौगात, निब्रा हॉस्पिटल का हुआ भव्य उद्घाटन। अब जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। चोमू में शुरू हुआ अत्याधुनिक निब्रा हॉस्पिटल। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती, चोमू में निब्रा हॉस्पिटल का शुभारंभ। आईवीएफ सहित आधुनिक इलाज की सुविधा। चोमू में खुला निब्रा हॉस्पिटल के इस ओपनिंग समारोह पर सर्वप्रथम मैं सम्मानित मंच कहना चाहूंगी, क्योंकि छुट्टन जी ने सभी का एड्रेस कर दिया था। और यहाँ पर सम्मानीय राकेश चौधरी जी और निष्ठा जी, इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सम्मानीय बलबीर जी, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सबने अपना परिवार का और वो परिचय दिया। बलबीर जी और हम रेल फैमिली से हैं, तो बहुत अच्छा समय हमने साथ में बिताया है और आपके बच्चे इतने कामयाबी पे पहुंचे हैं, आपको बधाई देती हूँ। ये सत्य है कि हॉस्पिटल्स की ओपनिंग होती है तो राजनीतिक भाषण अलग होते हैं, यहाँ के भाषण अलग हो जाते हैं। पर मैं डॉक्टर साहब आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि दूर दराज से, गांव से आने वाले पेशेंट के सामने कई बार समस्या का उसे नहीं पता चलता और उसे गाइडेंस नहीं मिल पाती और उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। और ऐसे में आपका जो रिश्ता है पेशेंट के साथ, वो बहुत अच्छा होना चाहिए और वो उपस्थिति जो है वो दिखा रही है कि आपने कम समय में उस रिश्ते को आपने बनाया है। तो मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगी कि उन लोगों को जो सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाए और अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, वो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बड़ी खुशी भी हुई कि जो हॉस्पिटल की लोकेशन है वो मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि पेशेंट के लिए गलियों में से गुजरना भी बहुत क्रिटिकल टाइम के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सही समय पे सही इलाज उसे मिले, उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। और मुझे पता है कि ज़्यादा लंबा ना बोल के, क्योंकि सामने जो बैठे लोग हैं ना, वो सूरज के साथ भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं आंखों पे हाथ रख रख के, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मंचासीन अतिथियों का कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया। मैं चाहूंगा आप सीधे अपने आप में खुशी की बात है कि चोमू शहर जो है वो निश्चित रूप से हॉस्पिटलों की अच्छा हो रहा है। मुझे लगता है ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के जयपुर के निकट में हॉस्पिटल डेवलप होना, ये जयपुर शहर के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। क्योंकि लोगों को अगर बाहरी क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं मिलने लग जाएगी तो स्वाभाविक रूप से एसएमएस का दबाव भी उससे कम होगा और जनता को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। मुझे लगता है कि राकेश जी ने एक अच्छी पहल की है और एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ डेवलप किया, जनता के बीच में एक अच्छी सुविधाएं दी। आज की अपार जनता का समूह भी इस बात को दर्शा रहा है कि बड़ी अच्छी सेवाएं पति पत्नी दोनों ने की है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जयपुर के लिए एक निब्रा हॉस्पिटल लैंडमार्क बनेगा। सर, राजस्थान सरकार जिस तरह से चिकित्सा सुविधाओं में योजना लेकर आ रही है और
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय भजनलाल शर्मा जी दोनों ने अंत्योदय को पंडित दीनदयाल जी का जो प्रकार से ध्येय वाक्य है इसको लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए वो कहते हैं कि देश में जाति ही चार है, उसमें से सबसे छोटी गरीब जनता के लिए काम करने का काम अगर किसी ने किया है तो इन दोनों ने किया है। इसलिए निश्चित रूप से आम लोगों तक सरकार पहुँचे, चिकित्सा सुविधा पहुँचे, ये भारत की महती आवश्यकता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान में, राजस्थान में इस नाते से नए कीर्तिमान स्थापित किया। अगर किसी स्टेट में सबसे ज्यादा दूसरे स्टेटों के लोग चिकित्सा सुविधा के लिए आते हैं, उसमें से एक नाम राजस्थान का, जिसके सराउंडिंग 5-6 स्टेटों के लोग यहाँ चिकित्सा सुविधा के लिए आते हैं। बाहर के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की तरक्की और प्रगति के लिए एक प्रकार से निर्णायक काम हुआ है और आने वाले समय में इसमें और तरक्की होने वाली है। मर्यादा है, इसलिए सभी मंचासीन अतिथियों का मैं मेरी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी प्रदीप जी को कह रहा था, मैंने कहा किसी हॉस्पिटल के उद्घाटन में बोलना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि क्या कहें, तो भर्ती हो जाओ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये पहली कामना मैं आपकी करता हूं। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से राकेश जी और निष्ठा जी आपकी समस्याओं का निवारण करने में, आपकी बीमारियों को समाप्त करने में अपना पूरा जोरदार मेहनत करेंगे, लगन से उसको काम करेंगे। कि आज हमारे चोमू नगर परिषद के सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई सौगात डॉक्टर राकेश जी और डॉक्टर निष्ठा लामा जी द्वारा और इनके संपूर्ण टीम द्वारा उन तमाम 36 बिरादरी के लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई सौगात आपने दी है। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।